कहानी नगर खजूरा की है, जो कि उत्तर भारत के मध्य में पड़ता है। खजूरा में एक परिवार है मंगत लाल का, जिसमें घर का मुखिया मंगत लाल, उसकी बीवी शर्मीली और बेटा लड्डू रहते हैं। वैसे तो मंगत लाल के परिवार में सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसकी एक बहुत गंदी आदत थी। जहाँ कहीं भी उसे मौका मिलता वो मांगने से नहीं शर्माता था। मंगत लाल नगर की एक दुकान पर, अरे भाई 2 किलो चीनी दे दो और 1 पैकेट चाय पत्ती का। पता नहीं आज ही मंगत लाल पैसे लाया होगा या नहीं, कहीं सुबह सुबह चूना न लगा जाए। मंगत भाई, कल मंडी जाऊंगा, चीनी और चाय पत्ती दोनों अभी दुकान पर खत्म है। भाई आज के लिए क्षमा करना, हाँ कल सामान मिल जाएगा, ठीक है? ओहो, आज तनख्वाह मिली थी, सोचा आपसे सामान लेता चलूं। चलो कोई बात नहीं, कहीं और से ले लूंगा। ये सुनकर दुकानदार झट से, रुको रुको मंगत भाई, रुको, जरा गोदाम में देख लूं, कहीं कुछ सामान पड़ा हो। तभी दुकानदार गोदाम से चीनी और चाय पत्ती लाता है और मंगत लाल को देता है। बस ये आपके लिए ही बचा था थोड़ा सा सामान, लीजिए। धन्यवाद भाई। अब निकला ना सामान, पैसे मैं एटीएम से निकाल कर कल तक दे दूंगा, है? चलता हूँ। और सामान लेकर चल देता है। क्या एटीएम? नहीं, जिसका डर था वही हुआ, लग गया एक बार फिर चूना। वापसी में मंगत लाल एक हलवाई की दुकान पर, अरे वाह वाह, क्या बात है? गर्मा गर्म जलेबी, ये तो लड्डू की पसंदीदा मिठाई है। लेकिन बिना पैसे खर्च किए भला कैसे, क्या किया जाए? हलवाई के पास जाकर मंगत लाल, अरे भाई मेरे पैसे कहीं गिर गए, आप लोगों में से किसी ने देखे क्या? अरे पूरे 2000 रुपए थे मेरे पास, आज बेटे का जन्मदिन था, मिठाई लेकर जानी है घर, पता नहीं कहाँ गिर गए। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हलवाई दुकान पर नया आया था, वो मंगत लाल के कारनामे नहीं जानता था। क्या हुआ भाई? परेशान मत होइए, अभी आप मिठाई ले जाइए, पैसे कल दे देना, है? मैं मालिक को बता दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। क्या सच में? कितने भले मानुष हो तुम, कर दो, जल्दी से 2 किलो जलेबी पैक कर दो। हलवाई जलेबी पैक करके मंगत लाल को देता है और मंगत लाल वहाँ से निकल जाता है। उसको वहाँ से निकलते हुए मिठाई की दुकान का मालिक देख लेता है। दुकान का मालिक हलवाई से, ए बिरजू, क्या इस मंगत लाल ने दुकान से कुछ लिया क्या? जी मालिक, बेचारे के बेटे का जन्मदिन था और उसके 2000 रुपए खो गए थे, बहुत परेशान था बेचारा। 2 किलो जलेबी दी है, पैसे कल दे देगा। अरे बुद्धू बना गया तुम्हारा वो, हाँ, मंगत लाल नाम है उसका, याद रखना, सबको बेवकूफ बनाता है। क्या मालिक, सच में मुझे बेवकूफ बनाया उसने? आज के बाद उसे दुकान में घुसने मत देना, हाँ बता दिया मैंने। मंगत लाल अपने घर पहुंचकर, शर्मीली, ओ शर्मीली, कहाँ गए सब हैं? लड्डू बेटा कहाँ है? अरे देख जलेबी लाया हूँ, है? गर्मा गर्म खा लो सब, इससे पहले कि ठंडी हो जाए। अरे वाह पिताजी, जलेबी मेरी फेवरेट है। और गपागप खाने लगता है। क्या जी आप, और जलेबी? जरूर किसी से मांग कर या बेवकूफ बनाकर ही लाए होंगे। अरे तुम आम खाओ, दाम का क्यों पूछती हो भाई, हैं? मंगत लाल आज से पहले क्या कभी अपने पैसे से कुछ खरीद कर लाया है? हैं? बताओ, खाओ। मजा ही आ गया फ्री का खाने में, है? फ्री का खाने का मजा ही कुछ और है वैसे। आपको लाख दफा समझाया है, ऐसे लोगों का बेवकूफ बनाना ठीक नहीं, लेकिन आप हो कि मानते ही नहीं। अगर कभी सच में कोई मुसीबत आ गई तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। अरे जाओ, भाषण मत दो अब, है? जाओ, जलेबी का स्वाद लो, स्वाद। हाँ खाओ लड्डू बेटा, खाओ, है? खाओ।
अगले दिन मंगत लाल आंगन में बैठकर मूंछ काट रहा था और लड्डू उसके बगल में बैठकर खाना खा रहा था। तभी सामने से दो लोग चंदा मांगने के लिए मंगत लाल से। श्रीमान जी, हमारे खजूरा में हम लोग एक गौशाला खोलने के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं। आपकी तरफ से जो श्रद्धा हो आप दे सकते हैं। चंदा? कैसे पीछा छुड़ाऊं इनसे? अच्छा, मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं हैं, कहां से दूंगा मैं? आप चिंता ना करें, हमारे पास खुले पैसे हैं। आपके पास जो भी नोट है आप दीजिए, हम जितने आप कहेंगे उतने की पर्ची काट देंगे। अच्छा, एक काम करिए, मुझे 500 के खुले दे दो, मैं अभी नोट लेकर आता हूँ। आदमी गिनकर उसे 500 रुपए दे देता है। तभी गली में सामने एक सब्जी का ठेले वाला। आलू ले लो, या प्याज ले लो, प्याज, भिंडी, या करेला करेला करेला, टमाटर ले लो, ताजी सब्जी या आपके आंगन में आ गई है, ले लो भाई साहब सब्जी, ले लो भाई साहब सब्जी। या अरे सब्जी वाले भैया, रुको रुको, सब्जी लेनी है। मंगत लाल सब्जी के ठेले पर जाता है और बेचारे चंदे वाले आदमी उसे देखते रहते हैं। ऐसा करो, 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर कर दो भैया। सब्जी वाला सारी सब्जियां पैक कर देता है। आपके 100 रुपए होगा भैया। मेरे पास तो खुले पैसे हैं नहीं। देखो, पूरा दिन अच्छी कमाई करते हो, तुमने कभी दान पुण्य किया कि नहीं? अरे भैया, काम से फुर्सत मिले तब ना। हम लोग गांव में गौशाला के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ से 200 रुपए लिखवा दूंगा, ठीक है? लेकिन 200 तो बहुत ज्यादा। ज्यादा वादा कुछ नहीं है, दान पुण्य में ना नुकर नहीं करते। लाओ 100 रुपए लाओ, 100 मैं अपनी तरफ से डाल दूंगा सब्जी के पैसे, ठीक है? सब्जी वाला बेचारा ना चाहते हुए भी 100 रुपए दे देता है और वहाँ से चला जाता है। गौशाला के लिए एक दिन की कितनी घास लगेगी? कम से कम 500 रुपए की घास तो लगी जाएगी, बहुत जानवर होंगे गौशाला में। आपके ये 500 रुपए मैं रखता हूँ और गौशाला के लिए 1 सप्ताह की घास गौशाला खुलते ही मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है? आप लोगों का तो फायदा ही है ना, पूरे 1 सप्ताह की घास दान दूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंगत लाल शर्मीली से। अरे मेरी शर्मीली, आज का दिन तो कितना अच्छा जा रहा है। घर बैठे बिठाए लोग बेवकूफ बन रहे हैं। वाह रे मंगल लाल, कमाल के आदमी हो तुम। आप बिल्कुल नहीं सुधरोगे, कम से कम चंदे वालों को तो बख्श देते। कहाँ से लाओगे 1 सप्ताह की घास आप? कौन सी घास, कहाँ की घास है? अरे रात गई बात गई, मैं नहीं जानता किसी चंदे वाले को। क्या आपने फिर से बेवकूफ बनाया? हाँ बनाया तो। देखो, सब्जी और पैसे दोनों हमारे। मानती हो ना अपने मंगत लाल को? जीनियस। शर्मीली सर पर हाथ रखकर वहाँ से चली जाती है।